एम्प्टी कोन है ऑफ रेडियस 3 जिसकी हाइट 12 है इज फिल्ड विद आइसक्रीम। ओ माय गॉड, आइसक्रीम है तो खाने का मन कर गया। नहीं, एक एम्प्टी कोन है जिसका रेडियस 3 है एंड हाइट 12 है एंड सच दैट जो लोअर पार्ट ऑफ द कोन है विच इज़ 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन वो एम्प्टी है, नीचे वाला पार्ट एम्प्टी है, बट एक हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप। भाई एक कोन है ऐसे, आइसक्रीम कोन, ठीक है, ये कोन है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, ऐसे होता है कोन, बट वो कह रहा है जो नीचे वाला पार्ट है ना वो एम्प्टी है, ये वाला पार्ट एम्प्टी है ना। ज़्यादा देखा होगा आपने, कोन खाते नीचे वाला पार्ट कई बार एम्प्टी होता है, तो सच में एम्प्टी है। वो जो कह रहा है जो एम्प्टी पार्ट है ना वो 1/6 है। तो मतलब अगर मैं बोलूँ अगर ये 1/6 पार्ट है पूरे कोन का, तो भाई जो फिल पार्ट है, जो फिल पार्ट है, ये तो एम्प्टी पार्ट है ना, ये तो एम्प्टी पार्ट है, जो फिल पार्ट है वो 5/6 होगा, तो मतलब इसके वॉल्यूम का 5/6 ही बराबर है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको दो फिगर दिखाई दे रहा है, कोन दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है आपको, हेमिस्फीयर दिख रहा है ना, हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर। कोन का आपको डायमेंशन कितने गिवन है, कोन का रेडियस कितना है, ये है 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, हाइट है 12 सेंटीमीटर, कोन 12 सेंटीमीटर का है। और अगर मैं इसकी बात करूँ हेमिस्फीयर की तो इसका रेडियस भी 3 होगा क्योंकि पूरा कोन यहीं से भरा होगा, है ना, 3 होगा, ये 12 है। वॉल्यूम निकालो। अब एक काम करो, दोनों को एक साथ निकाल लो, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालनी है हमने, तो ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, बट वॉल्यूम ऑफ कोन पूरा नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो आइसक्रीम भरी है वो 5/6 ही भरी है, तो इसको 5/6 करना पड़ेगा आपको, प्लस 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 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बात समझ आ रही है? आप इन दोनों को प्लस करो, आपका आंसर आ गया, बस ख़त्म। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, तो 22/7 ले लेना, 5/6 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है क्या, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? आपको देखो कॉमन लेना सीखो, कॉमन लोगे ना तो चीज़ें छोटी बनेगी। आपको दिख रहा है 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और दोनों में से आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। इससे ना क्वेश्चन ईजी हो जाता है हमारा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, इसको अलग निकालते हैं, इसको अलग निकालते हैं और एट द एंड गलत करके आते हैं एग्जाम में, क्योंकि कैलकुलेशन में फंस जाता है वो इसी में। मैं फंसाता नहीं कैलकुलेशन में, ध्यान से देखो। 1/3 पाई आर स्क्वायर गया, क्या बचा मेरे पास, h बचा, 5h/6 बचा, प्लस 2 बचा यहाँ पे, पाई गया, आर स्क्वायर गया तो और आर बचा, ये बचा अपने पास। ये निकालना है हमें ना, मेरे पास जगह नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या बचा है मेरे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अंदर क्या बचा था मेरे पास, अंदर बचा था 5h/6 प्लस 2r, 5h/6 प्लस 2r। क्लियर है? अब वैल्यू डाल दो, तो ये आया 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास, आर है 3, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 5h/6। h कितना है हमारे पास, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन है 12, ठीक है, तो ये है 12 प्लस 2r, r है हमारे पास 3। इसको सॉल्व कर लो, 6 2 12, ये आया 3 से 3 गया, ये आया मेरे पास 2 इंटू 3 66/7 इंटू 5 2 10 प्लस 3 2 6, तो ये आया 66/7 इंटू 16। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 66 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो ये आया 36 6 3 ऊपर 36 39 इंटू 6 6 6 9 6 15 का 5 1 ऊपर 10 1056, तो ये आया 1056/7। इसको 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 7 35 7 5 35, 6 नहीं जाता, 0 लगाएंगे, ठीक है, नहीं जाता, 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा, फिर यहाँ 0 लगेगा, 7 8 56 होता है, तो 150.8 बोल देता हूँ मैं ना, अप्रॉक्स 150.8 क्या सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। बट आपको है ना एग्जाम में यही करके आना है, बट हो सकता है आपको कई बार, जैसे कई बार है ना आंसर की में पाई को पाई रहने दिया होता है, तो इसका आंसर ऐसे ही बन सकता है अगर मैं पाई ना डालूँ इसमें, तो इसको अगर मैं पाई ही लिखूँ
तो भाई कई जगह आंसर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा छपा हो, क्या छपा होगा आंसर, ये पाई इंटू 3 और ये अंदर क्या बचा था 16। तो भाई कई बार है ना आंसर 48 पाई भी हो सकता है। तो मेरा आंसर और इसका आंसर सेम है, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, बट आपको ये करके आना है, टीचर आपसे यही एक्सपेक्ट करता है, और जो आंसर की होती है ना उनकी उसमें भी यही लिखा होता है। क्लियर है?